थोड़े समय पहले ही भाई जी हम सबके बीच में थे और मैं समझती हूँ आप में से काफ़ी भाई बहनों ने उसका लाभ भी लिया है। फिर भी संक्षिप्त में मैं भाई जी का परिचय कराना चाहूँगी। आप लौकिक में इंडियन ऑयल कॉरपोरेशन में सेवारत थे और करीब 34 वर्षों से आप बाबा के इस ईश्वरीय ज्ञान में चल रहे हैं। आपने लौकिक और अलौकिक स्वास्थ्य का भी, तंदुरुस्ती का भी बहुत अच्छा बैलेंस किया हुआ है। 34 वर्ष राजयोग का अभ्यास करते हुए हुआ है और करीब 35 वर्षों से आप रोज योगा आसन भी करते हैं। तो राजयोग के द्वारा कैसे हम अपने जीवन को और बेहतर बनाएं और उसमें भी हमारे संकल्पों का क्या उसमें रोल है, कैसे अपने मन को, अपने संकल्पों को हम शक्तिशाली बनाएं, इस पर भी भाई जी नए नए प्रयोग करते रहते हैं। आज भी भाई जी से हम इसी विषय पर सुनेंगे कि कैसे अपने विचारों को हम सुंदर बनाएं, जिससे हम अपने भविष्य को श्रेष्ठ बना सके। तो हम भाई जी से अनुरोध करेंगे, हम अभी भाई जी के ज्ञान के अनुभवों के द्वारा, योग के छोटे छोटे प्रयोगों के द्वारा हम उन्हों का लाभ लेंगे। ओम शांति। ओम शांति। भगवान हमारा साथी है। बाबा हमारा रक्षक है। जन्म जन्म का साथी है बाबा हमारा। बाबा मिला तो हमारे जन्म जन्म के भाग्य बन गए। भाग्य विधाता ही हमारा अपना हो गया। यही नहीं, बाबा ने हमको मास्टर भाग्य विधाता बना दिया। संसार में ऐसा कोई सोच ही नहीं सकता कि ये टाइटल किसी को दे दिया जाए, मास्टर भाग्य विधाता। दूसरी आत्माओं का, सर्व आत्माओं का भाग्य बनाने वाला मैं बाबा का बच्चा हूँ। हम देवकुल की महान आत्माएं हैं, जिनकी आज भी मंदिरों में पूजा होती है। आज भी हमारे दर्शन मात्र से भक्तों की मनोकामनाएं पूर्ण हो जाती हैं। उस मूर्ति में जो हमारी चैतन्य आत्मा सतयुग और त्रेता युग में थी, वो आज मंदिरों में, मूर्तियों में वो चैतन्य आत्मा के प्रकंपन आज भी भक्तों को अनुभव होते हैं। बहुत सुंदर अनुभव होते हैं। उनकी मनोकामनाएं पूर्ण हो जाती हैं। और किसी भी मंदिरों में, भक्तों में, पुजारियों को ये बात पता लग जाए कि जिन मंदिरों में हम पूजा कर रहे हैं, वो जो मूर्तियां हैं, वो जो देवकुल की महान आत्माएं हैं, वो इस समय बोरीवली सेवा केंद्र पर बैठी हैं, तो क्या हो जाएगा? सोचें कि हम कितनी महान हैं। वो बाबा को नहीं जानते हैं, वो बिंदु बाबा को मानते भी नहीं हैं, लेकिन वो हमें मानते हैं, हमें पहचानते हैं, हमें सुनते हैं, हमारे लिए हनुमान चालीसा पढ़ते हैं, हमारे लिए आरती करते हैं। और सचमुच उनकी मनोकामनाएं पूर्ण होती होंगी तभी तो भक्ति करते हैं, नहीं तो कोई क्यों किसी की पूजा करेगा। ऑफिस जाता है कोई, उसको सैलरी नहीं मिलेगी तो ऑफिस क्यों जाएगा? वो इसीलिए जाता है कि उसे प्राप्तियां होती हैं, और उसे वो अद्भुत प्राप्तियां होती हैं जो उसे, क्योंकि देखिए देवी देवताओं की ही पूजा और आरती होती है। किसी भी जगह आप बाइबल पढ़ने जाओ, वहाँ आरती नहीं होती है, पूजा नहीं होती है।
और हमारी पूजा बहुत दिल से होती है। क्यों होती है? क्योंकि हमने बाबा को याद किया, बाबा को बिंदु रूप में स्वीकार किया। थोड़ी सी मुरली सुन ली सुबह, बाबा बाबा कह दिया, और भंडारी में 2-4 रुपए डाल दिए। मधुबन घूम आए, ब्रह्मा भोजन खा लिया, सफ़ेद ड्रेस पहन ली, बैच लगाया और देवता बन गए। कितना आसान है, बहुत आसान है ना देवता बनना। बाबा कहते हैं जिसने 2 मिनट भी ज्ञान सुना उसको बाबा वर्षा जरूर देता है। ये सुंदर भाग्य है हमारा कि हम सबको बहुत लंबे समय तक बाबा को याद करने, तपस्या करने का समय मिला। मुझे 34 वर्ष मिल गए। किसी किसी की तो आयु ही आज 34 वर्ष हो गया आप में से। आधा जीवन बाबा के साथ बीता, भगवान के साथ बीता है। भगवान की जीवन कहानी के साथ मेरी जीवन कहानी जुड़ गई है। तो जरूर शास्त्रों में जो गायन होता होगा हम सबका होता होगा ना। मुझे जब बाबा मिले तो शायद 8-10 वर्ष तक तो मैं बिल्कुल भी ऐसे मगन हो गया था। मुझे बाहरी दुनिया का कर्म करते हुए भी, परिवार संभालते हुए भी बिल्कुल ही ख्वाबो ख्याल ही नहीं आता था। बहुत पुराने जो कुछ भी मेरे पास था, बहुत कुछ था। जैन साधु होते हैं तो उनके साथ में रहता था, उनको बहुत जल्दी वैराग्य आता है। मैंने भी सब कुछ जो कुछ मेरे पास था, कलर्ड कपड़े, 50 टाई, सूटेड बूटेड होके रहता था, वो सब कुछ 50 टाई एक रस्सी ली, उसको बांध के रख दिया। जो कुछ भी था, यहाँ तक भी जो शेयर्स भी थे उनकी फाइल बांधी और ऊपर रख दी। क्योंकि बाबा ने कहा था हार जीत का खेल नहीं करना है और कोई भी कर्जा नहीं लेना है, कर्जा नहीं देना है। मैंने उस नियम को फॉलो किया, उसी दिन फॉलो किया जिस दिन मुरली सुनी। आज मुझे उसका फल मिला, प्राप्ति हुई। ना मुझे 1 रुपया किसी का देना है, ना मुझे किसी से 1 रुपया लेना है। मैंने उसके बाद आज तक जीवन में चाहे ऑफिस से कर्जा मिलता भी हो, गाड़ी के लिए आजकल लोन ले लेते हैं, मकान के लिए ले लेते हैं, मैंने नहीं लिया। मैंने कहीं भी कुछ नहीं संभाला, क्योंकि बाबा ने आज से 10-12 साल पहले मुरली चलाई थी कि बच्चे अब तुम्हें आई वेल के लिए रखने की भी ज़रूरत नहीं है। मैंने उस नियम को भी फॉलो किया, बाबा की श्रीमत को फॉलो किया। बाबा की श्रीमत, बाबा हमें नॉलेज देते हैं, सिर्फ ज्ञान देते हैं, समझ देते हैं और साथ में शक्ति देते हैं। जो बाबा का बच्चा उस बात को स्वीकार कर लेता है वो सफल हो जाता है। जिस दिन बाबा की मुरली चलती है, क्योंकि बाबा जो कहते हैं बहुत कुछ कहते हैं। साकार मुरली में तो बाबा कभी कुछ बात को चेंज करते रहते हैं ना, 100 बातें चेंज हो जाती है साकार मुरली में। अव्यक्त मुरली में एक ही टॉपिक ज़्यादातर चलता है। सत्यता पे मुरली होगी तो सत्यता पे ही सारी बात बाबा समझाते हैं। लेकिन अव्यक्त साकार मुरली हमारे मस्तिष्क के बंद द्वारों को खोल देती है। अभी बाबा कहते थे काला गोरा चित्र बनाते हैं। मुझे बहुत शौक होता था इन बातों का, मैं देखता था। मैं श्रीनाथ द्वारे गया जहाँ ब्रह्मा बाबा जाते थे। पुरी के बारे में बाबा कहते हैं वहाँ काला चित्र होता है, चावल की हांडी चढ़ती है। मैं दोनों जगह विजिट करके आया बहुत अच्छे से, ज्ञान के आधार से समझने के लिए। मैं वहाँ गया और सचमुच वो गोरा चित्र होता है और सचमुच वो मंदिर बहुत सुंदर अच्छा बना हुआ है। वहाँ पर आज भी कोई रिश्वत नहीं लेता दर्शन कराने के लिए। हम 5:30 गए लेकिन उन्होंने हमें दर्शन नहीं करने दिए क्योंकि 5:30 बज गए थे। लेकिन वहाँ की सारी बात को मुझे समझना था।
बाबा कहते वहाँ 60 रुपए का लड्डू वहाँ बाहर बिकता था उस समय, देसी घी का। वहाँ पंडित जी जो होते हैं उनको सैलरी नहीं मिलती, वो जो लड्डू अंदर चढ़ते हैं मंदिर में वो बाहर बिकते हैं, वही फिर वो बिकते हैं तो उनकी कमाई होती है। देसी घी के लड्डू होते हैं। उस समय पर देसी घी के कुएं थे वहाँ, और वो सचमुच कुएं हैं अभी भी, उनमें अब देसी घी नहीं है, अब देसी घी के टिन पड़े हुए हैं वहाँ, लेकिन आज भी देसी घी का ही प्रसाद वहाँ। बहुत पैसा होता है, एक कमरा था उसके अंदर खूब सारे पैसे थे और वो गिन गिन के थक जाते थे। रिच मंदिर है, बहुत रिच मंदिर है। और वहाँ पर जो ट्रस्टी हैं वो ये एशियन पेंट्स के चेयरमैन, ऐसे धीरू भाई अंबानी, ऐसे ऐसे इंडस्ट्रियलिस्ट उसके ट्रस्टी हैं। रिच मंदिर बहुत, वो हमारा मंदिर है। बाबा वहाँ जाते थे, बाबा को उस समय तो नहीं पता था, ज्ञान से पहले। और आज भी बाबा तो कहता देसी घी की वहाँ तिलकते थे, माना फिसलन होती थी वहाँ पर, देसी घी होता था बहुत। और आज भी वहाँ पर साल में एक बार बहुत बड़ा पहाड़ बना देते हैं चावलों का, और सारे पुजारी चले जाते हैं और वो आकर, गरीब लोग आते हैं आदिवासी वहाँ के, और वो सारे उसको लूटते हैं, उधर ले जाते हैं। आज भी वहाँ श्री कृष्ण जी की जो मूर्ति है उसको पंखा, बाहर से बहुत बड़ा पंखा है, उसको वो हवा करते हैं कि इनको गर्मी ना लगे। बाहर फाउंटेन लगे हैं ज़मीन में, उनसे वो बारिश करते हैं कि इनको ठंडक रहे। तो देखो आज भी हमारी उसकी पूजा होती है, कितनी सुंदर पूजा होती है। आज भी मान्यता है उसकी, मनोकामनाएं पूर्ण हो जाती हैं। हम बहुत रायल हैं, हम बहुत महान हैं, हम बहुत शक्तिशाली हैं। हमारे जैसा इस संसार में कोई नहीं, ना कोई हो सकता है। इतने भाग्यशाली हैं कि भगवान को भी हमारी पुकार सुनकर नीचे आना पड़ता है। वो आता है, हमारे बीच बैठता है, हजारों बार नीचे आता है। 1936 से लेकर भगवान किसके लिए नीचे आता था? 2017 तक वो नीचे आता रहा। और आज भी क्या कहता है बाबा? मैं हूँ, बाबा गया नहीं है, मैं आप सबको साथ लेकर जाऊंगा। ये बाबा का पक्का वायदा है। भगवान जिनसे पक्का वायदा करता हो वो कितने भाग्यशाली होंगे। कुछ सुंदर सुंदर भाग्य के, सुंदर सुंदर अच्छे अच्छे संकल्पों की रचना कर लेते हैं। मैं बहुत भाग्यशाली हूँ, मैं बहुत खुश नसीब हूँ, भाग्य विधाता मेरा साथी है, मैं जन्म जन्म की विजयी आत्मा हूँ। मैं इस संसार की आधार मूर्त हूँ, उद्धार मूर्त हूँ। मैं सर्व आत्माओं का उद्धार करती हूँ। सारी सृष्टि, बाबा कभी कभी कहते हैं ऐसे कि अगर तुम बच्चे ना होते तो ये संसार वीरान हो जाता। तुम इस जहान के नूर हो, नैनों के तारे हो, बाबा के नैनों के तारे हो, भगवान के नैनों के तारे हैं हम। ये नशा, ईश्वरीय नशा, सदा संकल्पों को शुद्ध पवित्र बनाकर रखना। और इसकी शुरुआत करनी है सुबह उठते ही, क्योंकि मुझे ये बात बहुत अच्छी तरह से समझ आ गई कि हमारे पास मात्र एक संपत्ति है, मन की शक्ति। मन की शक्ति अगर मेरी बहुत शक्तिशाली है तो मेरा जीवन सदा सफलता की ओर अग्रसर रहता है। और मन की शक्ति के लिए क्या चाहिए? शुद्ध पवित्र शक्तिशाली संकल्पों का भोजन। मन सदा सोचता रहता है, एक दिन में 30,000 संकल्प
बाबा कहते हैं मन ले लेता है। बाबा ने काउंटिंग नहीं बताई, बाबा ने क्या बताया कि निरंतर मन संकल्प लेता ही रहता है। 24 घंटे होते हैं, हर घंटे में लगभग 1800 संकल्प आते हैं और सतयुग में मात्र 4-5 संकल्प आते हैं 1 मिनट में, जो 1 मिनट में कलयुग में 30, 40 और 50 तक पहुंच चुके हैं। जिनको भी ब्लड प्रेशर रहता है, डायबिटीज़ रहती है, उनका बेसिक जो कारण है वो संकल्पों का मन में भीड़ का होना है। बहुत भीड़ है, जहाँ भीड़ होगी वहाँ तकलीफ़ तो होगी ना, क्यों नहीं होगी तकलीफ़? तो आज तकलीफ़ कलयुग में क्यों है? क्योंकि बहुत भीड़ हो गई है, सब आत्माएं नीचे आ गई हैं। बाबा ने हम सबको ये ज्ञान दे दिया है कि बच्चे, एक पास्ट है हमारे पास, एक प्रेजेंट है और एक हमारा फ्यूचर है। पास्ट को बाबा की याद से पापों के हिसाब को नष्ट करना है, प्रेजेंट को बहुत शांति, प्रेम, सुख, शक्तियों से भरना है और भविष्य को सेवा करके बाबा की याद से दुआएं कमाकर, पुण्य जमा करके भविष्य को उज्जवल बनाना है। 3 काम है हमारे पास। बाबा की याद से क्या होता है? बाबा की याद से पुराने पाप नष्ट होते हैं, प्रेजेंट जीवन बहुत सुखी हो जाता है और तीसरा क्या है? भविष्य अति उज्जवल हो जाता है, अति उज्जवल, 4 युगों के लिए सुंदर भाग्य बन जाता है। अब मुझ आत्मा को ये तीनों काम एक साथ करने हैं, संगम युग पर करने हैं। बाबा मिला है। अगर वर्तमान समय हम ब्राह्मण परिवार के अंदर कोई भी दुखी, परेशान, बीमार, समस्याओं से ग्रस्त है तो उसका रीज़न है, जो पास्ट का हिसाब है वो सामने आ जाता है, लेकिन वो सब कुछ मेरा लोप होना चाहिए, गायब होना चाहिए, चला जाना चाहिए, क्योंकि मेरी ये चढ़ती कला है, कमाई हो रही है ना, अब पुराना हिसाब पूरा हो रहा है तो पूरा होना चाहिए। अगर नहीं होता है तो कारण क्या है? कि या तो मेरी विधि ठीक नहीं है, मेरा बाबा से कनेक्शन ठीक नहीं है, या मैं कुछ कर ही नहीं रहा। मुरली सुनी, चले गए, फिर वही दुनिया, वही वापसी, वही फिर दूसरे दिन आए, फिर मुरली सुनी। अगर मेरे अंदर बाबा की शांति, प्रेम, सुख, आनंद, उसकी एनर्जी, परमात्म शक्तियाँ, ईश्वरीय शक्तियाँ, प्योर एनर्जी, सब कुछ मुझ में भर रहा है, तो मेरे आत्मा के स्वरूप में निखार आना चाहिए, दिव्यता आनी चाहिए। और दिव्यता आएगी, प्योर एनर्जी आएगी तो सुख, शांति, पवित्रता का बल, बाबा का प्यार, बाबा की शक्तियाँ और सब जीवन के सुख साधन, अच्छे रिश्ते, बीमारी दूर होना भी आना चाहिए, क्योंकि मैं आत्मा हूँ, बाबा से जुड़ी हूँ, मुझ आत्मा में बाबा की शक्तियाँ भर रही हैं, प्योर एनर्जी आ रही है, मस्तिष्क में फैल रही है, मस्तिष्क और मैं आत्मा इस शरीर से जुड़ी हूँ, शरीर के अंदर जो है प्योर एनर्जी, प्योर थॉट्स से जो है वो हमारे जो ऑर्गन्स हैं, वाइटल ऑर्गन्स हैं, दिमाग है, हार्ट है, ईएनटी है, लंग्स हैं, किडनी है, लीवर है, स्टमक है, घुटने हैं, पैर है, ये सब ठीक होने चाहिए, क्योंकि प्योर एनर्जी और शक्तिशाली प्रकंपन उसमें फैल रहे हैं। और वो कैसे फैलते हैं? जो मैं आत्मा सोचती हूँ, जो मैं सोचती हूँ वही पल पल फैलता है। बाबा को सिर्फ पॉकेट में रखकर बाबा का कोई फ़ायदा किसी को नहीं मिल सकता। बाबा को कहाँ रखना है? दिल और दिमाग। दिमाग में ज़्यादा रखेंगे तो वो भी भारी हो जाएंगे, क्योंकि ये सारी कहानी तो प्यार की कहानी है ना। भगवान का प्यार मेरे साथ है, मुझे ये प्यार है और मेरा उससे प्यार भरा रिश्ता है।
बाबा मेरा है, बाबा का सब कुछ मेरा है, सर्वोच्च सत्ता मेरे साथ है ना, सर्वशक्तिवान मेरे साथ है, तो उसका यूज़ करना है हमको। बाबा कहता है बाबा का यूज़ करो, बाबा का इस समय पर सदुपयोग करो। उपयोग करोगे तो बाबा की शक्तियाँ, बाबा से प्राप्तियाँ होंगी। उसके लिए हमारे पास क्या है? दिव्य बुद्धि है। बाबा ने दिव्य बुद्धि का वरदान दिया है ना हम सबको। बाबा का हाथ, बाबा का वरदानी हाथ सदा मेरे सिर पर है। छाता लेकर कोई सिर पे ना ढके तो भी बारिश से बच जाएगा। छाता लेकर ऐसे घूमता रहे, हो सकता है? नहीं होगा। बाबा को सदा साथी बनाकर रखना है। उसके लिए हमारे पास कौन सा कनेक्शन है? हमारे पास थॉट पावर है, संकल्प शक्ति है। मैंने उस पर ही बहुत ज़्यादा काम किया, रोज़ करता हूँ, खूब करता हूँ। अभी भी अगर आप सोचेंगे कि सुबह जल्दी भी उठा और जल्दी आया भी, रास्ते में भी 1.25 घंटा लग गया मुझे, 1.5 घंटे के करीब, और मैंने लगभग, क्योंकि सोमान लेते हैं, संकल्प अच्छे अच्छे रचते हैं तो उनकी स्पीड आधी हो जाती है, तो ऐसा लगता है मैं लगभग 700 के करीब तो सोमान लेकर आया होऊंगा। और जो सोमान आप 700 सुबह सुबह मैंने भर लिए, वो काम आएंगे, वो नैनों से भी दिखाई देंगे, वो चेहरे से भी दिखाई देंगे, वो बोल से भी दिखाई देंगे, वो हमारे व्यवहार में भी आ जाएंगे, और फिर वो हमारे सारे दिन की दिनचर्या में हमें ताकत देंगे। तो इसको हम बहुत अच्छी तरह से प्रयोग करें बाबा को याद करने के लिए, क्योंकि बाबा को जब हम याद करते हैं तो एक ही रुकावट आती है, हमारे मन में संकल्प आ जाते हैं जो व्यर्थ हैं और जो नेगेटिव हैं, जो नकारात्मक हैं, जो हमें नुकसान करते हैं। बिना बात के हम दुनिया की बातों को सोचते रहते हैं। उसको हमें संकल्प साधना से अपने संकल्पों की सिद्धि प्राप्त करनी है। उसके लिए जब पिछली बार भी आपको सुनाया था कि सोमानों की मैंने माला बनाई, क्योंकि मेरे जो मेडिकली टेस्ट हुए, जिन्होंने डॉक्टर्स ने रिसर्च करी, तो उन्होंने मेरे मस्तिष्क में देखा कि मैंने जो अच्छी अच्छी बातें सोची, बाबा को याद किया, बिंदु रूप का अभ्यास किया, तो मेरे ब्रेन में बहुत ब्राइट, बहुत तेज़ लाइट चमक रही थी। वो उन्होंने कंप्यूटर में देखी और उस लाइट में उनको एक बिंदु दिखाई दी, और वो बिंदु जो है वो मैं उस समय बिंदु रूप का बहुत अभ्यास करता था, आज भी करता हूँ। तो मुझे समझ आया कि जो हम सोचते हैं वो हमारे मस्तिष्क में छप जाता है, और जो छप जाता है वही हमारे जीवन में उभर उभर कर बार बार दुख या सुख के रूप में आता रहता है। तो अगर हम सुख का बीज बोते रहें, शांति का बीज बोते रहें, प्यार का बीज बोते रहें, शक्तियों का बीज बोते रहें, तो भी जीवन में सुख, शांति, प्रेम, आनंद बढ़ेगा या कम होगा? बढ़ेगा। दुख, दर्द, परेशानियां, बीमारियां नष्ट हो जाएंगी। क्यों नहीं हो जाएंगी? क्योंकि भगवान इस संसार का रचयिता है, वो हमारा बाबा है, वो हमारा प्यारा बाबा है। तो मैंने उसको सोमानों की माला के रूप में बना लिया। वो सोमानों की माला अभी भी है, इस बार वो ख़त्म हो गए थे तो मैं नया प्रिंट करा के बहुत सारे काम किए अभी जब से आपसे गया। 27 ही दिन हुए होंगे शायद हम जो लास्ट मिले थे। 1 मास में ही आपके पास दोबारा आ गए। आपके प्यार ने खींचा। कमाल है आप सबकी, कमाल है बिंदु बहन जी की, कमाल है बाबा की। बाबा कैसे सबको एक साथ मिला देता है, देवकुल की महान आत्माओं को। मैंने उस माला को पिरोया और इस बार मैंने 1 सोमान ऐड कर दिया। 25 थे, अब
26 कर दिए। मैं शांत स्वरूप आत्मा हूँ, मैं प्रेम स्वरूप आत्मा हूँ, मैं मास्टर ज्ञान सूर्य हूँ, मैं मास्टर सर्वशक्तिवान हूँ, मैं परम पवित्र आत्मा हूँ, मैं महान पुण्य आत्मा हूँ, मैं सफलता मूर्त आत्मा हूँ, मैं विघ्न विनाशक आत्मा हूँ, मैं विश्व कल्याणकारी आत्मा हूँ, मैं बहुत सुखी हूँ, मैं बहुत धनवान हूँ, मैं बहुत भाग्यवान आत्मा हूँ। भाग्य विधाता प्यारा बाबा मेरा साथी है। सबका कल्याण हो जाए, सब सुखी हो जाएं, सबका मीठे प्यारे बाबा से योग लग जाए। मैं पूर्वज आत्मा हूँ, मैं मास्टर भाग्य विधाता हूँ, मैं पूजनीय आत्मा हूँ, मैं खुशनसीब आत्मा हूँ, मैं मास्टर प्यार का सागर हूँ, मैं मास्टर आनंद का सागर हूँ, मैं संपूर्ण पवित्र फरिश्ता हूँ, मैं मास्टर पालनहार हूँ, मैं मास्टर मुक्तिदाता हूँ, और मैं एक हमने सोमान और ऐड कर दिया, मैं परम पवित्र शक्तिशाली महान योगी विश्व कल्याणकारी आत्मा हूँ। ये हमारा फाइनल स्वरूप हो गया। एक ऐड किया, इसको सारे उसी में से मिक्स करके फाइनल स्वरूप बन गया। आप में से कोई जो उस दिन क्लास सुनी थी और जो 25 आपको किसी को याद हो गए हों, हाथ उठाओ। और जिन्होंने उस दिन सुना था और याद नहीं किया वो हाथ उठाओ। उठाओ, कोई बात नहीं, फिर क्या हुआ, ऐसे थोड़ी है। सच तो बोलना चाहिए। मैं सत्य स्वरूप आत्मा हूँ, सत्यता का सागर बाबा मेरे साथ है, मैं सतयुगी आत्मा हूँ, सतयुगी आत्मा हूँ। तो नहीं किया तो कोई बात नहीं, पर मन में मैं आपसे क्वेश्चन करूँगा कि क्यों नहीं किया। मन में नहीं आया या सोचा कि पता नहीं ऐसे ही है, भूषण भाई सुना रहे थे, ऐसे होता थोड़ी है, ये होता है, ये सच है। मैं जो कुछ सुनाता हूँ वो टेस्टेड है, टेस्टेड फार्मूला है, और मैं वही सुनाता हूँ जो मैं हजारों बार कर लेता हूँ। मैंने इन सोमानों को पिछले 10-12 सालों से शुरू किया था, 7, 9, 11, 13, 15, फिर 19, 21 और फिर 25, और अब कितने हो गए, 26। मैंने इसको रोज बहुत याद किया। एक दिन में 100 माला फिराई, 2500 हो गए, कभी कभी 200 फिराई, कितने हो गए, 5000 हो गए, कभी कभी 300 फिराई, कभी कभी कोविड के पीरियड में 400 फिराई। और मैं ऐसा मानता हूँ कि मुझे अब व्यर्थ संकल्प आने समाप्त हो गए हैं। ना रात को आते हैं ना दिन में आते हैं। बहुत उच्च कोटि की मेरे मस्तिष्क में तरंगे फैलती हैं। कोई भी दोबारा से मेरा MRI करे तो टेस्ट करके देख सकता है। और वही तरंगे चारों ओर एक आभा मंडल के रूप में काम करती हैं। जो सोचता हूँ वो होता ही रह रहा है, अब चलता ही जा रहा है। जो मैं सोचता जा रहा हूँ, बहुत 5 बातें मैं बहुत अच्छी सोचता हूँ। सुबह 5 बजे मुझे संपूर्ण अवस्था को प्राप्त करना है, बहुत जल्दी संपूर्ण अवस्था को प्राप्त करना है, बाबा के साथ घर जाना है, बहुत विशाल सेवाएं करके बाबा के साथ घर जाना है, मुझे कर्मातीत अवस्था को प्राप्त करना है, मुझे बहुत जल्दी से अतीन्द्रिय सुख की बहुत सारी अनुभूतियां करनी है। 5 बजे योग करो, 4 से 5, 5 बजे बहुत 5 से 7 का जो समय है वो बहुत कीमती है। 5 से 7 के बीच में आपके लगभग 4000 थॉट्स चल जाएंगे, बच नहीं सकते आप। 4 से 5 योग किया, लेकिन 5 से 7 क्या किया, माला फिरानी है। जैसे आज बाबा ने कहा भोजन के लिए जब जैसे किचन में जाते हो, एग्जॉस्ट फैन ऑन करते हो, ये मन का सोमानों का स्विच ऑन करना है। लाइट जलाते हो, किचन में गए, एग्जॉस्ट फैन ऑन किया,
सोमानों का स्विच ऑन करो। मैं शांत स्वरूप आत्मा हूँ, मैं प्रेम स्वरूप आत्मा हूँ, मैं सुख स्वरूप आत्मा हूँ। 4 संकल्प। मैं शांत स्वरूप आत्मा हूँ, मैं पवित्र स्वरूप आत्मा हूँ, मैं प्रेम स्वरूप आत्मा हूँ, मैं सुख स्वरूप आत्मा हूँ। और परमात्म किरणें बाबा परम धाम में बिंदु बाबा से प्योर एनर्जी परमात्म किरणें आ रही है। मैं आत्मा शांत स्वरूप हूँ, मैं आत्मा पवित्र स्वरूप हूँ, मैं आत्मा प्रेम स्वरूप हूँ। किसी को ज़्यादा नहीं बुद्धि लगानी, तो शांति, पवित्रता, प्रेम, सुख हर सब्जी में डाल दो, हर दाल में डाल दो, आटा गूंदने में डाल दो, रोटी बनाने में डाल दो और डब्बे में बंद करो। तो मैं मास्टर सर्वशक्तिवान, सर्वशक्तिवान मेरे साथ, सर्वशक्तिवान की सर्वशक्तियाँ मेरे साथ। घर का माहौल चेंज हो जाएगा, वातावरण बदल जाएगा। ज्ञान में जो नहीं चलता वो भी चल पड़ेगा। उसको योग युक्त बाबा की याद का भोजन मिलेगा। और माताओं के लिए, बहनों के लिए बहुत, ये दिन में 3 घंटे कह लो लगभग, चाय पानी दूध खाना नाश्ता लंच और डिनर 3 घंटे। 3 घंटे अगर आपने 6000 सोमानों को रच लिया, क्योंकि आपके पास 6000 तो रचने नहीं पड़ेंगे ना, उनकी स्पीड आधी हो जाएगी। बस आप माला फिरानी शुरू कर दो, 1 घंटे में आपके थॉट्स की जो स्पीड है वो 1 घंटे में जो 1800 चलते हैं वो 700 पे आ जाएंगे। मैंने ऐसा ही किया। मैंने सारे दिन में 5000 थॉट्स रचे, 5000 और बच गए, 10,000 एक ही दिन में सेव हो गए। एक दिन में 10,000 हो गए, 10 दिन में 1 लाख हो गए, 30 दिन में 3 लाख हो गए और 1 साल में 30 लाख हो गए और 10 साल में करोड़पति बन जाएंगे या नहीं? बन जाएंगे। आप जो सोचेंगे वो होने लगेगा। धन नहीं है, धन आने लगेगा, गरीबी दूर हो जाएगी, अशांति चली जाएगी, गुस्सा, ईर्ष्या, द्वेष, डर किसी दूसरे लोक में पंख लगाकर उड़कर चले जाएंगे, आपके पास नहीं रहेंगे। ये सच बात है। जहाँ एसी चलता है वहाँ मक्खी मच्छर नहीं आते हैं ना, नीचे छुप के बैठ जाते हैं। ये जो काम, क्रोध, लोभ, मोह, अहंकार, डर, आलस्य है, इन पर हमें संपूर्ण विजय प्राप्त करनी है ना, क्योंकि सारी कहानी देह से है और सोच से है। देह का अहंकार भूल जाए तो देह के लिए अगर बीमारियां तक भी, संपूर्ण बीमारियां नष्ट करनी है देह की, तो देह को प्रकाश का देखो, देख सकते हैं, महसूस कर सकते हैं। चलो सीधे बैठते हैं। प्रकाश स्वरूप, फरिश्ता स्वरूप का कुछ अभ्यास कर लेते हैं। फील करेंगे, हम संकल्प करेंगे, मैं प्रकाशवान, संपूर्ण पवित्र प्रकाशवान फरिश्ता हूँ। सिर से पांव तक प्रकाश ही प्रकाश। विजुलाइज कर लें, प्रकाश ही प्रकाश, दिव्य प्रकाश बाबा से आ रहा है, मुझ में भर रहा है। मुझ आत्मा में भरकर संपूर्ण मस्तिष्क में प्योर एनर्जी फैल रही है। पूरे आँख, नाक, गला, पूरे संपूर्ण ENT से रुक जाए, जहाँ पर
थ्रोट में तकलीफ हो, गले में रोक लो प्योर एनर्जी को, कंधों में ले आओ प्योर एनर्जी को। बाबा से आ रही है, मुझ आत्मा में भर रही है, संपूर्ण मस्तिष्क से मेरे शरीर के अंग अंग में जा रही है, लंग्स क्लीन हो रही है, हार्ट में जा रही है, हार्ट की आर्टरीज क्लीन हो रही है, दोनों किडनी में प्योर एनर्जी बाबा से आ रही है। लीवर बहुत हेल्दी हो रहा है, प्योर एनर्जी परमात्म किरणें स्टमक से होती हुई लोअर पोर्शन में पैरों तक जा रही है। प्योर एनर्जी पूरी धरती पर पांचों तत्वों में फैल रही है, मेरे अंग अंग से पवित्र किरणें आ रही हैं, चारों ओर फैल रही है। मैं संपूर्ण पवित्र प्रकाशवान फरिश्ता हूँ। फरिश्ते बहुत हल्के होते हैं, फरिश्ते परमात्म संदेश वाहक फरिश्ते होते हैं, दाता होते हैं फरिश्ते, देह और देह की दुनिया से न्यारे होते हैं फरिश्ते, लाइट प्रकाश स्वरूप संपूर्ण पवित्र फरिश्ता। बहुत सुंदर यह अभ्यास आप रोज कर सकते हैं। 15 मिनट करेंगे तो बहुत आनंद आएगा, देह का भान भूलता जाएगा, शरीर के रोग नष्ट होते जाएंगे और जहाँ रहेंगे आपका आभा मंडल, वहाँ पर प्योर पवित्र किरणें फैलाता रहेगा। बिंदु रूप का अभ्यास करते हैं। बिंदु बाबा है और बिंदु में आत्मा हूँ। फील करेंगे, मन और बुद्धि में केवल बिंदु ले आएंगे। बिंदु बाबा परम धाम में देख लें। कुछ सेकंड फिर से स्वयं को बिंदु देख लें। मस्तिष्क के बीच में चैतन्य चमकती हुई दिव्य बिंदु। संपूर्ण मन बुद्धि शरीर की शक्ति एक संकल्प में टिका दें। बिंदु मुझ बिंदु पर बाबा से परम धाम से परमात्म किरणें चारों ओर फैल रही हैं। एक साथ असंख्य परमात्म प्यार से भरी हुई किरणें, दिव्य प्रकाश मेरे चारों ओर फैल रहा है। मैं महान योगी परमात्म किरणों की गुफा में बैठा हूँ।
मैं बिंदु बाबा के पास जा रही हूँ, ऊपर परम धाम। लाल सुनहरा प्रकाश बिंदु बाबा को टच कर रही हूँ। बाबा की संपूर्ण दिव्य शक्तियाँ दिव्य प्रकाश मुझ में भर रहा है। मैं बिंदु बाबा से जुड़कर सर्व आत्माओं को परम धाम से ही परमात्म प्यार का प्रसाद बांट रही हूँ। दिव्य प्रकाश दे रही हूँ हर आत्मा को। बाबा से ले रही हूँ, सर्व आत्माओं को दे रही हूँ। आहिस्ता आहिस्ता मैं बिंदु फिर से इस दुनिया में साकार देह में आ जाती हूँ। फिर चलते हैं ऊपर बाबा के पास, बादलों से दूर, चांद सितारों से भी दूर, शनि मंगल ग्रह अंतरिक्ष से भी परे, सीधा परम धाम। बाबा से जुड़ जाती हूँ मैं। आहिस्ता आहिस्ता फिर से मैं वापस आ जाती हूँ। एक बार और चलते हैं ऊपर। मैं आत्मा निराकार ज्योति बिंदु, पांचों तत्वों से पार, सीधा परम धाम शांति धाम जा रही हूँ। बाबा के बिल्कुल पास। बाबा मुझे देख रहे हैं, मैं बाबा को देख रही हूँ। यही तो सच्चा आत्मा परमात्मा का मिलन है। मेरा बाबा से बहुत क्लोज, बहुत नजदीकी रिश्ता है। बाबा अपना सब कुछ मुझ आत्मा में भर रहे हैं। संपूर्ण परमात्म शक्तियां मुझ में भर रही हैं। मैं बिंदु आत्मा चारों ओर प्योर एनर्जी फैलाती हुई प्रकृति को भी पावन बनाती हुई आहिस्ता आहिस्ता नीचे आ जाती हूँ। ओम शांति। ऐसे रोज दिन में कई बार ऊपर जाएं, अद्भुत प्राप्तियां होने लगेंगी। सारी जो ताकत है, जो ऊर्जा है, साइंस भी सारी ऊर्जा कहाँ से लेती है? ऊपर आकाश तत्वों में ढूंढती है। वो ऊपर से ढूंढती है सब कुछ। आज भी हमारे मोबाइल सब कुछ
सैटेलाइट कहाँ है? ऊपर है। सब कुछ जो नहीं जानता वो भी क्या कहता है? अल्लाह को जब याद करता है तो कहाँ देखता है? ऊपर देखता है। आत्मा ज्ञान स्वरूप है या नहीं है, वो जानती है कि मेरा बाबा, मेरा भगवान, मेरा प्रभु, मेरा अल्लाह, मेरा ईश्वर कहीं मुंबई के समुद्र में नहीं है। वो कहाँ है? वो ऊपर है। तो जितना बुद्धि ऊपर रखेंगे तो आत्मा रूपी बैटरी चार्ज होगी, और नीचे रखेंगे तो आत्मा रूपी बैटरी डिस्चार्ज होगी। इस नियम को ध्यान में रखना है कि नीचे कर्म करना है, कर्म योगी बनना है, लेकिन बुद्धि, बाबा कभी कभी कहते हैं मुझसे बाबा से प्यार है, तो जिससे प्यार होता है तो उसके पास जाने को मन करता है, उससे बात करने को मन करता है, उससे मिलने को मन करता है ना। बस ऐसे ही चले जाया करो, आधा आधा मिनट ऊपर, दिन में बहुत बार चले जाया करो। जितनी देर ऊपर रहेंगे नीचे, कभी कभी बाबा ने ऐसे कहा ना कि मुझे निरंतर याद करो, तो किसी बच्चे ने कहा बाबा को बाबा अगर हम निरंतर याद करेंगे तो हमारे काम कौन करेगा? तो बाबा ने क्या जवाब दिया कि तुम मुझे निरंतर याद करके तो देखो, मैं तुम्हारे सब काम भी कर दूंगा। मुझे ऐसा महसूस होने लगा है, एहसास हो चुका है मुझे कि मेरे सारे काम मेरा बाबा करता है। सचमुच बाबा करता है। बाबा प्रकृतिपति है, मैं मास्टर प्रकृतिपति हूँ, मैं प्रकृति जीत आत्मा हूँ। जिनको भी शारीरिक रोग रहते हैं वो इस सोमान का बहुत अभ्यास किया करें। मैं प्रकृति जीत आत्मा हूँ, मैं मास्टर प्रकृतिपति हूँ। पांचों तत्व हैं, जल अग्नि वायु पृथ्वी आकाश, प्रकृति के मालिक। बाबा जब नीचे आते हैं, भगवान जब नीचे आता है वो बिंदु रूप में ही आता है। वो जो है जैसा है वैसा ही नीचे आकर ब्रह्मा बाबा के तन में और फिर गुलजार दादी के तन में प्रवेश कर लेता है। हम भी मास्टर प्रकृतिपति हैं, हम भी प्रकृति जीत आत्माएं हैं। बाबा आता है, ना उनको समुद्र का कोई रास्ता रोक सकता है, ना हवा रोक सकती है, ना सर्दी गर्मी का कोई उनको प्रभाव होता है। मैंने ये बहुत अभ्यास किए, शरीर के रोग पूरी तरह से ठीक हुए जो बचपन से थे मुझे। आज मैं कह सकता हूँ ना, मेरे पास तो कोई दवाई नहीं, कोई बीमारी नहीं, कोई परेशानी नहीं। बच्चों जैसा ब्लड प्रेशर, बच्चों जैसा शुगर लेवल, बहुत सुंदर प्यार से धड़कता है दिल मेरा बाबा की याद में। बहुत प्यार आता है मुझे बाबा पर, बहुत एहसान है बाबा के हमारे ऊपर। बाबा हमारा साथी है, मेरा खुदा दोस्त है, दोस्त बना लिया, दोस्त को सब कुछ बता दिया। कोई बात हुई, कोई चीज़ हुई, सब दोस्त को बतानी है। रात को दोस्त से बात करके सोना है। जब सोना है रात को तो किससे फाइनल बात करनी है? बाबा से करनी है। किसी संसार की बात को सोचकर, किसी की बात को मन में लाकर नहीं सोना है। बाबा से बात करनी है, बाबा को बताना है, बाबा के पास जाना है बिंदु बनकर। और ब्रह्मा बाबा के पास प्रकाश के लाइट के शरीर में। दोनों बाबा अलग अलग लोक में रहते हैं इस समय, सूक्ष्म लोक में और परम धाम में। तो निराकारी स्वरूप को अपने को निखारना है। 5 सोमान इसको याद करते हैं हम, पक्के याद करने, उसी सीक्वेंस में याद करने होते हैं। ये जो 25 हैं, अगर मैं नेक्स्ट टाइम आऊँ तो आधी क्लास को याद होंगे, 26 सोमान याद होंगे। बहुत गहरी सुंदर विधि सुना दूंगा आपको। आज भी थोड़ी सी टच कर देता हूँ कि जो इन सोमानों पर बहुत सुंदर पकड़ बना लेंगे, उनके संपूर्ण जीवन की पकड़ उनके हाथ में आ जाएगी। आप जो चाहें जीवन में प्राप्तियां कर सकते हैं अगर अपने विचारों की शक्ति को कंट्रोल कर लिया। विचारों की शक्ति ही जीवन है। हमारे जीवन में दुख और सुख कहाँ आता है? अगर मस्तिष्क में दुख ही नहीं है तो दुख कहाँ आएगा?
आ ही नहीं सकता ना। कैसे आता है दुख? दुख तो मन के संकल्पों के थ्रू आता है ना। तो मैंने मन के संकल्पों में शांति, प्रेम, आनंद, शक्तियाँ, सफलता भर ली है। भरी नहीं ली है, बल्कि मैंने उसका भंडार जमा कर लिया है। हजारों सोमानों को जमा कर लिया है। रोज वो सोमान काम करने लग जाते हैं। वो काम करते हैं। आप ट्रैफिक में खड़े हो, ट्रैफिक में आपको बहुत ट्रैफिक है, परिस्थिति ऐसे आपके चारों ओर बन गई है, हजारों रास्ते में आया हूँ, ट्रक्स खड़े हुए थे, रास्ता साफ नहीं था। और उसकी कैब की बुद्धि वाले ड्राइवर की बुद्धि में आ गया, कहता मैं राइट साइड से निकाल लेता हूँ सर्विस लेन के बीच में से। और वो निकालता चला गया, बोलता भी चला गया, बहुत रश होता है, बहुत होता है। और मैं करता गया, मैं शांत स्वरूप आत्मा हूँ, मैं प्रेम स्वरूप आत्मा हूँ, मैं मास्टर सर्वशक्तिवान हूँ, मैं सफलता मूर्त आत्मा हूँ, मैं विघ्न विनाशक आत्मा हूँ, मैं विश्व कल्याणकारी आत्मा हूँ। रास्ता साफ मिलता चला गया और मैं 6:30 पहुँच गया था। आप सोचो, वो कुछ भी करे, सामने वाला आपकी परिस्थितियों को रोके, आपके विचारों के नेगेटिव एनर्जी दे, लेकिन आपको अपनी पॉजिटिव एनर्जी को जनरेट करके उसको भी देनी है। फिर थोड़ी देर बाद बोला, हाँ रास्ता तो साफ हो गया, बहुत अच्छा हो गया, अब तो हम तो निकल आए, बड़ा खुश होने लग गया। क्यों? क्योंकि उसको समझ आ गया। मैंने कहा कुछ नहीं, फिक्र की क्या बात है, हम तो बिल्कुल ठीक पहुंच जाएंगे, बस ये थोड़ा सा ही तो है, रोड ऐसे है। कहीं भी सारे दिन में, घर में, किचन में, चीज़ में कोई चीज़ नहीं मिलती है, कोई प्राप्ति नहीं होती है, कोई रिश्ते में कोई भी दुख दर्द आता है, तो सोमानों की माला फिराकर परमात्म किरणों का प्रयोग करके हर चीज़ को, बहुत पावरफुल संकल्प सदा याद रखना है कि मैं महान योगी हूँ, मैं महान पुण्य योगी आत्मा हूँ। योगी आत्माओं के आगे, मास्टर सर्वशक्तिवान के आगे कोई भी परिस्थिति ठहर ही नहीं सकती, कोई विघ्न ठहर ही नहीं सकता है। कोई यह सोच लेते हैं कि मैं विघ्न विनाशक आत्मा हूँ, ये स्वार्थ वाला सोमान है। नहीं, मैं विघ्न विनाशक आत्मा हूँ, मैं स्वयं के विघ्नों को नष्ट करने वाली हूँ, मैं सर्व आत्मा। और उसको दूसरी दुकान मिल गई, दूसरी दुकान फिर उसकी खूब चल गई, और उसको दूसरी जो दे दी थी उसने, वो भी घाटे में हो गई बड़े भाई की। क्योंकि जो बाबा को साथ रखेगा, निश्चय से चलेगा, सच्चाई से चलेगा, विश्वास से चलेगा, उसको घाटा इस जीवन में हो ही नहीं सकता। निश्चय चाहिए, इसमें विश्वास चाहिए। विश्वास का नियम संपूर्ण सृष्टि में विधि विधान बना हुआ है ना बाबा ने। जो पाप कर्म करेगा वो भोगेगा। किसी के पाप कर्मों की मुझे क्या चिंता करनी, फिक्र करनी है ना। मुझे तो केवल बाबा की याद, अपनी सोच, अपने मन के संकल्पों को प्योर पावरफुल बनाकर रखना है। बार बार सोचना है, निराकारी अवस्था को बनाकर रखना है। जो शास्त्र हमें दिए हैं बाबा ने, सुदर्शन चक्र बाबा कहते थे 8 बार, फाइनली बाबा ने कब कहा कि 8 बार फिराओ। बाबा से पूछा गया, मैं हमारे सामने, बाबा ने कहा 5 मिनट का एक और 8 चक्र। बहुत मेहनत है इसमें। 8 चक्र 16 घंटे होते हैं, हर 2 घंटे में एक चक्र और 5 मिनट का। पहले बाबा ने कहा आधा मिनट फिराओ, फिर बाबा ने एक मुरली में कहा 1 मिनट, फिर 2 मिनट, और फिर बाबा ने चलो एक चक्र फिरा लेते हैं। सुदर्शन चक्र बहुत पावरफुल शस्त्र है। ये बहुत तेजी से पापों को नष्ट कर देता है। चलिए चलते हैं, मैं सीधा बाबा के पास। निराकारी दुनिया में निराकार बाबा, निराकार आत्मा, चारों ओर शांति ही शांति। बाबा का दिव्य प्रकाश फैल रहा है, मेरा अनादि स्वरूप, संपूर्ण पवित्र स्वरूप, पवित्र धाम, पवित्रता का सागर बाबा
मैं चमकती हुई बिंदु नीचे आ जाती हूँ सतयुगी दुनिया में। पवित्र शरीर, पवित्र आत्मा, सोने हीरे जवाहरात के महल, राजाई ताज, राज सिंहासन, राज तिलक मुझे दिया जा रहा है। चारों ओर दास दासियां, पुष्पक विमान, प्यार भरी दुनिया, सुख में संसार। मैं आत्मा सुख भरी दुनिया में 20 जन्म वास करती हूँ। सुंदर प्रकृति, प्यार भरे रिश्ते, देवताई परिवार, मेरा पूज्य स्वरूप, मेरे सुंदर मूर्ति बनाकर पालकी पे सजाकर सुंदर वाइट संगमरमर के मंदिर में मेरी मूर्ति को चंदन से, गुलाब के फूलों से सजा रहे हैं। मेरे चारों ओर चक्कर लगा रहे हैं। लंबी लंबी भक्तों की लाइनें चांदी की थाली में मुझे भोग स्वीकार करा रहे हैं। मेरा वरदानी हाथ सर्व भक्तों की मनोकामनाएं पूर्ण कर रहा है। मेरा पूज्य स्वरूप, मैं आत्मा संगम युग पर ब्राह्मण कुल में प्रवेश कर लेती हूँ। बाबा मिल जाते हैं मुझे। बाबा मिलते ही मेरे सारे बोझ हल्के हो गए। मेरी जन्म जन्म की प्यास बुझ गई। बिंदु बाबा, बिंदु आत्मा, ईश्वरी सेवा, दुआएं, पुण्य जमा होने लगा। मधुबन बाबा के कमरे में जाकर बैठ जाओ। बाबा को देखो। बाबा की चारपाई राइट साइड पर, लेफ्ट पर बाबा की गद्दी, नीला सा चांदी का फ्रेम किया हुआ बाबा का चित्र, अव्यक्त बाप दादा आ गए ओम शांति भवन में। बाबा बैठे हैं, मैं बाबा के सामने बैठी हूँ। बाबा मिलन, यही तो सच्चा सच्चा मिलन है बाबा से। मैं तपस्वी मूर्त आत्मा फरिश्ता बन जाती हूँ। दिव्य प्रकाशधारी फरिश्ता, प्रकाशवान
फरिश्ता, मैं आत्मा संपूर्ण पावन बनती हुई बाबा की विजय माला में पिरो गई हूँ। बाबा के साथ वापस जा रही हूँ परम धाम निराकारी दुनिया में। ओम शांति।